आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा मैथ के ट्रिक के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और मैं यहाँ पे अब आज आपको ट्रिक दे रहा हूँ। हालांकि मैं पहली बार ट्रिक दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चनों को लॉजिकल मेथड से सोल्व करने बताता हूँ। तो पहला एक क्वेश्चन मैं लॉजिक पे ही बताऊंगा, फिर ट्रिक के बारे में हम सोचेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना, जैसे प्राकृत संख्या मान लीजिए मैंने ले लिया एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लगातार ऐसे जा रहा है 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं और इसका हमें औसत बताना है कितना होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, एक जोड़िए, दो जोड़िए, तीन जोड़िए, सब जोड़ते जाइए और टोटल संख्या से भागा दे दीजिए, हमें औसत मिल जाएगा ना। इतना मेहनत करने का आपको काम नहीं है, आपको बस औसत निकालना है ना। एकदम ऐसे चुटकी बजाते निकाल दो ना बाबू। देखो, पहला पद पे क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 20 है। तो 1 को जोड़ो और 20 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 21/2 मतलब 10.5। ये आपका इसका औसत हो गया। क्या आ गया, पहला को जोड़ो और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग कर दो। कलेजों को ठंडक ना मिली हो तो इससे भी नहीं बढ़ा, इस 2 वाले को ले लेना और यहां से सेकेंड लास्ट को ले लेना। कितना आएगा, 2 + 19/2 मतलब कि 21/2 बराबर 10.5। सेम वैल्यू आएगी, किसी को भी ले लो सेम वैल्यू आएगी। आप यहाँ से 3 को ले लो, यहाँ से थर्ड लास्ट को ले लो 18 को। 3 + 18/2 करना है आपको, 21/2 बराबर 10.5। सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या एवरेज निकालना हो तो कैसे निकाले भाई, पहले को एक अंतिम को। ठीक है, उठा लेना है, जोड़ करके 2 का भाग करना है, रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके जगह पे कोई और डिजिट दे दिया होता तब क्या करते हैं हम, मान लीजिए 20 तक दिया है, अब की बार दे दिया उसने 2 से लेकर के सीधा 52 तक। इधर है 51 है, ये 50 है, इधर 3 है। चलिए, अब ये दे दिया हो तो क्या करते हैं, सेम वही काम आपको करना है, वही काम आपको करना है जो हम बताए हैं। क्या बताए हैं भाई, कि अंतिम वाले को लेना है और पहले वाले को। तो पहला वाले पे क्या है, 2 है, अंतिम पे क्या है 52। तो 2 और 52 जोड़ दो, बट्टे में 2 कर दो, कितना मिल गया 54 ना। तो 54/2 कितना है, 54/2 बराबर 27। देखो आ गया ना, 54/2 कितना है 27 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना वो भी समझिए कि भाई होनी क्या चाहिए, लगातार प्राकृत संख्या होनी चाहिए लगातार। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसे में नहीं इसका यूज कीजिएगा, 3 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 7 दिया है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे इसका यूज मत कीजिएगा, वरना आपको गलत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हिदायत है मेरी तरफ से। 3 के बाद 5 के बाद 7 ऐसा दिया ना, तो इस पे मत यूज कीजिएगा, वरना आपको गलत आंसर मिलेगा। आपको क्या करना है भाई, 2 3 4 5 6 जब लगातार प्राकृत संख्या दी गई हो तब इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आपको आपका आंसर मिलेगा। कैसे, पहले को और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, आइए स्क्वायर वाला समझते हैं कि स्क्वायर वाले में क्या होता है। ठीक है, जब लगातार प्राकृत संख्या दी गई हो और उसका आपसे स्क्वायर पूछे, जब लगातार प्राकृत संख्या दी गई हो और आपको उसका स्क्वायर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, मान लीजिए संख्या दी गई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये 10 तक का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए लगता है 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्ग का आपसे औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आपको एक हम ट्रिक लिखवा देते हैं और लिख लीजिएगा। ट्रिक है n इंटू n + 1, n + 1 इंटू 2n + 1/6, n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, अब इस ट्रिक में n क्या है इसको समझिएगा। n किस जानवर का नाम है, तो यहां से देखिए जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये हमारा n का काम करेगा। जो लास्ट वाला डिजिट है वो किसका काम करेगा, n का काम करेगा। अच्छा, बैठा के देखते हैं, n का काम जब 10 बोला तो बैठा के देखते हैं। n की जगह पे 10 रखिए, 10 + 1, फिर 10 × 2 + 1 बटा में 6 कर दीजिए, तो कितना आ गया 11 गुणे में 20 और 21 और 6 कटेगा, तो कटा लीजिए, 2 बार में गया 7 बार, यानी 77/2। रिजल्ट क्या आया, लगभग 38.5 आएगा आंसर इसका।
ठीक है, जब भी वर्ग निकालना हो लगातार इन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लगातार बोले हम। फिर ध्यान रखना बीच में गैप मत में करा जाना, इसमें गैप वाला नहीं चाहिए। 2 के बाद 3 है ना, 3 के बाद 4 है ना, ऐसे ही लेना है। ये नहीं कि 2 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 6, इन सब का वर्ग आपको नहीं बताए हैं हम किसका बताए जो लगातार दिया गया है, 1 से लेकर के 10 तक, 3 से लेकर के 30 तक दिया रहे, या 2000 तक भी दिया रहे ना, आपको वैसे कर लेना है। अगर लगातार दिया है तो ही कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n+1 2n+1/6। ठीक है, चलिए एक अब इसका क्यूब वाला समझते हैं कि लगातार अगर क्यूब का दिया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, एक क्यूब वाला समझते हैं कि लगातार n तक के क्यूब का दिया रहे तो हम क्या करेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब। मैं बस 6 तक संख्या ले रहा हूं मैं। 6 तक का क्यूब अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, बात को ध्यान से समझिए। अगर 6 तक की संख्या दी हुई है, इसका क्यूब निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। यहां पे आप एक और ट्रिक यूज कर लीजिएगा, सिंपल सा, कौन सा, n+1 का होल स्क्वायर बटा में 6। सॉरी ये 4 होता है, यहाँ पे क्या होता है 4 होता है। n×n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। यहाँ पे भी n क्या होगा, आपका ये जो अंतिम वाला अंक है ना वो n होगा। तो 6 × 6+1 का आपको होल स्क्वायर करना है, बटा में 4 लेना है। ठीक है, तो 6 × 7 × 7, क्योंकि 7 का वर्ग कर रहे हैं हम लोग, बटा 4 काट दीजिए। चलिए अब ये कटा नहीं तो 49 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27, 3 12 2 14 बटा में 2। ये काटिए तो आएगा 7 3 73.5 के करीब में कुछ आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 73.5 के करीब में यहाँ पे आना चाहिए रिजल्ट। अगला इसमें आते हैं, बात करते हैं ये जो हम बताए अभी तक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर घन निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें, n×n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 करना है। अगर कब, जब क्यूब निकालना हो तब। ठीक है, संख्याएं कैसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। दूसरा हम आपसे क्या बोले, जब स्क्वायर निकालना हो तब क्या करें, तो n+1 × 2n+1 बटे में 6 करना है। कब, जब स्क्वायर निकालना हो तब। और उसके बाद एक बताइए, जब एवरेज निकालना हो, लगातार प्राकृतिक संख्या दी गई है तो पहला वाला डिजिट और अंतिम वाला डिजिट को जोड़ करके 2 का भाग कर देना है। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम आपके लिए सामने लेकर आए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो ना तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर आए और आपका उससे मदद हो सके।